नमस्कार, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं डीएनए एडिटर्स टेबल और मेरे साथ हैं तनवीर आजम जी। आज हम बात करेंगे एग्जिट, जैसे कि आपने देखा एग्जिट पोल के रुझान आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की सीटों पे जो एग्जिट पोल के रुझान आए हैं उसको लेकर। क्या कहते हैं सर? देखिए, जो तमिलनाडु के जो एग्जिट पोल के जो रुझान आ रहे हैं, जो मतलब अलग अलग चैनल्स पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वो ये दिखा रहे हैं कि 39 सीटें हैं तमिलनाडु की। पिछले बार 39 के 39 जो थी वो डीएमके और कांग्रेस की जो गठबंधन थी उनके पास मैक्सिमम सीटें गई थी। इस बार जो दिखा रहे हैं वो मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो जो सारे एग्जिट पोल का अगर आप वो देख लें तो वो निचोड़ तो वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी 2 से 4 सीटों पे जीतती भी दिखा रहे हैं वो। जी। अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं और बीजेपी वाकई 2-4 सीट तमिलनाडु में जीत लेती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल। सीटों के मामले में ठीक है, बीजेपी 2 से 4 सीट बीजेपी की जैसी बड़ी पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में एंट्री करना और अपने दम पे एंट्री करना, क्योंकि इस बार बीजेपी एआईएडीएमके से अलग होकर लड़ रही है। एक तरह समझिए कि मतलब ये बीजेपी की पूरी सिंगल लार्जेस्ट अपना जो पार्टी बन के जिस तरीके से उभर रहे थे वो उसका एक मोहर है। और इसके लिए जिसकी जो क्रेडिट है वो सारा का सारा मैं प्रधानमंत्री मोदी को देता हूँ। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में, पिछले 2-3 मतलब महीने क्या बल्कि आप ये समझ लें 1-2 साल से जिस तरीके से लगातार तमिलनाडु को वो टारगेट कर रहे हैं कि मतलब वहाँ पे हमें सीट चाहिए, बार बार रैली इवेंट्स ये वो, उसका एक नतीजा है। फिर जो उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई को लेके आए, अन्नामलाई काफ़ी वोकल हैं, काफ़ी हर मसले पे उन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो वो भी उनकी पॉपुलैरिटी भी मतलब वहाँ के यंग लोगों में एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं वो। जिस तरीके से फिर आप देखिए जो नया पार्लियामेंट का जो इनॉग्रेशन हुआ और वहाँ पर जो वो संगोल लेके आए वो भी मतलब वो तमिलनाडु सिंबोलिज्म पूरे मतलब पूरा इस तरीके से उन्होंने वो किया कि मतलब किसी भी तरीके से हमें तमिलनाडु को मतलब हमें वहाँ सीट चाहिए। और उसका नतीजा मतलब उस जो मेहनत जो की उन्होंने उसका नतीजा ही आप ये कहेंगे कि मतलब किसी तरीके से बीजेपी वहाँ पे 2 से 4 सीटें अपने दम पे लाने की कोशिश कर रही है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर बीजेपी 2 से 4 सीटें अगर वो तमिलनाडु में ला रही है जो कि मतलब, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप ये समझिए कि अगले चुनाव में और उसके बाद बीजेपी धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। क्योंकि बीजेपी नई जगहों को पहले देखती है कि भाई यहाँ पे हमारा 0 है या ये 1 है, फिर धीरे धीरे वहाँ वो मेहनत करती है और फिर वो बढ़ती है। कार्डर बेस पार्टी है, उनको उस तरीके से वो चेहरे, ठीक है नरेंद्र मोदी एक चेहरा है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन बीजेपी है तो एक कार्डर बेस पार्टी। तो मेरा ये मानना है कि मतलब ये जो नतीजे हैं 4 सीट तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये लगता है कि बीजेपी तमिलनाडु में कम से कम 1 या 2 सीट, शायद कोयम्बटूर की सीट जहाँ से अन्नामलाई है, शायद वो सीट और एक आध कोई सीट बीजेपी, शायद कन्याकुमारी की सीट बीजेपी के हाथ लग जाए। बीजेपी पहले एक बार कन्याकुमारी की सीट जीत चुकी है, 2014 में जीत चुकी है। तो ये हो सकता है कि बीजेपी ये 2 सीटें इस बार निकाल के ले जाए। और अगर वो 2 सीटें भी निकालती हैं तो वो मैं बीजेपी की बड़ी जीत ही मानूंगा, उसमें कोई शक नहीं है। और मतलब साउथ में बीजेपी का एक तरह से मतलब जैसे कर्नाटका के भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि कर्नाटका में भी बीजेपी एक अस्थिर स्थिति में है। तो मतलब रिकैप करने से पहले, इस वीडियो को डिस्कशन को ओवर करने से पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मतलब बीजेपी, हम जो एग्जिट पोल, जो सारे एग्जिट पोलों का जो मतलब नतीजा निचोड़ है उसमें यह है कि बीजेपी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटें तमिलनाडु में निकाल रही है। जैसा कि आपने देखा कि एग्जिट पोल को लेके जो रुझान आए हैं तमिलनाडु को लेके, तो उसको लेके हमने अलग अलग राजनीतिक और सियासी समीकरण पे बात की है। हमारे साथ बने रहिए डीएनए के साथ। शुक्रिया।